माने धमकी दे रहे हैं कि सुमित्रा देवी जी की वो मार देंगे, इसका हिस्सा नहीं है इधर। हाँ, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मुझे सुमित्रा देवी को, ये सभी जितने के पास मेरा जमीन फंसी हुई है, जिसने ये कैशर लगाया, कैशर वाला वो नहीं बोलता है, जो ये जितने भी ठेकेदार है उधर, ये सभी बोलते हैं, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है। सीधी जो बात है कि हम तुझे रास्ते में नहीं मार देंगे, नहीं, ये बहुत बड़ी, क्या मारेंगे, क्या करेंगे, हम कहाँ जाना है हमें? मसला क्रशर से शुरू हुआ जनाब, सारा मसला क्रशर से हुआ है। कोर्ट का फैसला है कि इनका है नहीं इधर कुछ, अगर इसका है लीला देवी का हिस्सा है, हम झूठ क्यों बोलें? पहले की वीडियो को देखकर आप इसका निचोड़ बना ले, कुछ बातें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मामला है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें अभी बेनकाब होना बाकी हैं। नाज़रीन किराम, जब हम मौके पर गए तो कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई। लोगों में दोनों तरफ के लोग थे, चाहे वो ठेकेदार साहब की जानिब से भेजा गया उनका मैनेजर था या फिर दूसरी पार्टियां भी वहां पर मौजूद थी। बहुत सारे नाम वहां पर सामने आए, जैसे कि तहसीलदार साहब का नाम वहां पे जो है बीच में आया। इसके अलावा जो है जराए ने और उन लोगों ने स्कूल का नाम वहां पे बीच में लाया, ZDO साहब का नाम वहां पे बीच में आया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें बीच में आई और यह भी पता चला कि मामला कोर्ट में गया हुआ है, जो कि वीडियो में भी आप देखेंगे। इसके अलावा जो है FIR का जिक्र हुआ, महकमा बिजली की जानिब से जो है तारें काटी गई, कुछ ऐसी बहुत सारी बातें जो है। फिलहाल चुनाव टाइम किसी भी चीज की तस्दीक तो नहीं करता है, लेकिन तहकीकात करना हमारा फर्ज है, तो तहकीकात अभी भी जारी है। लिहाजा अभी इस स्टोरी को देखकर कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन तहकीकात का इंतजार कीजिए, क्या हमारे सामने आता है मजीद। चाहे वो तहसीलदार साहब से बात करके क्या चीजें हमारे सामने आती हैं, मुताल्लिका महकमा से बात करके हमारे सामने क्या चीजें आएगी, और तमाम जो बातें हम तक पहुंची है, जो कागजात हम तक पहुंचे हैं, उन कागजात को तहकीकात करके, उन कागजात को पढ़कर क्या कुछ निचोड़ हम तक पहुंचता है, वो निचोड़ भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, फरीद अहमद नाइक आप सभी की खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफियत है। नाज़रीन किराम, मौजूद हूँ जिला डोडा की तहसील महला के शिरशू गांव में। नाज़रीन किराम, यहाँ पर कुछ जमीनी तनाज़ा है और तनाज़ा काफी खतरनाक है। आपको बताते चले कि जो जमीन पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इसके बहुत सारे मालिक हैं, जाहिर सी बात है, जिनमें से सरस्वती देवी जी भी एक शरीक थी। यहाँ पर उनका भी मालिकाना हक था, उनके नाम कुछ जमीन यहाँ पर थी, जिसके बाद साल 2021 में सरस्वती देवी जी का इंतकाल हो जाता है, वो दुनिया फानी से रुखसत फरमा जाती है, जिसके बाद उनकी 3 बेटियां यहाँ पर बस रही हैं, बेटा कोई भी नहीं है। तीनों बेटियों को जो है बकौले जो लोकल्स हैं या फिर इनके हैं हिस्सा दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ तनाज़ा है, कुछ सवालात हैं जो खड़े हुए हैं। लीला देवी जी जो है वो सवाल नहीं उठा रही हैं, बुद्धेश्वरी देवी जो कि एक और बेटी है इनकी, वो भी सवाल नहीं उठा रही हैं। सवाल खड़ा किया है सुमित्रा देवी जी ने, जो कि हमारे साथ मौजूद है। अपना नाम जरा बता दीजिए। मेरा नाम सुमित्रा देवी। किसकी बेटी है आप? मैं सरस्वती की बेटी हूँ। मैं अपना हिस्सा चाहती हूँ मांगना, मुझे कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। मालिक है 3 बेटियां, सरस्वती की बेटियां 3 है, बुद्धेश्वरी देवी, सुमित्रा देवी और लीला देवी, तो सभी का हक है बराबर। बिल्कुल, मैं अपना नहीं सोचती हूँ कि मुझे मिलेगा सारा, नहीं, उनको भी बराबर, मुझे भी बराबर। और मुझे जितना हक नहीं दे रहे हैं बराबर, ना मुझे वो अपना हक दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम ही खाएंगे तो ये मारती रहेगी बाढ़ में, और मैं कहाँ मारूंगी, मैं भी जब तक जिंदगी हूँ तब तक मैंने छुटाना है। यहाँ पर क्या मसला है? ये जो यहाँ पर मसला है कि ऐसा है कि जियालाल को दिया है लीज पर, मेरी माँ ने दिया लीज पर। वो मुझे पता नहीं है कौन सा तहसीलदार था उस वक्त जिसने ये अनोसी दी या जियो टैग करके दिया है। इस तहसीलदार जो आज तहसीलदार आया है, इस तहसीलदार ने बताया है तू जियो टैग करके ले जा, तू अपनी जमीन जहां तुझे आती है, ठीक। उसके बाद फिर ये मानता नहीं है, ये जबरदस्ती से करता है। ये जबरदस्ती से 71 नंबर में भी करता है और 117 में भी वो बोलता है मेरी है। ये 2 ही बहनें बोलती है मेरा ये जहाँ पर ये मतलब यही है। ये कौन सा नंबर है? ये 71 नंबर है। 71 नंबर जिस 71 नंबर में अभी खड़ी हूँ, ये 71 नंबर है। ये भी है 3 ही बेटियों का, ये मसला नहीं है। ये भी आपके मुताबिक हिस्सा नहीं हुआ है अभी तक इसका हिस्सा नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? 9 कनाल मेरे पास मौजूद है, उसके कागज भी मेरे पास है, मैंने कोर्ट में भी दे दिया है। जो मुझे अभी भी चलता है 18 कनाल, बताएं जरा मुझे। ये सभी अंदाजा ये है, ये है माँ ने 3 ही बेटियों को लिख कर दिया है। ये भी उसके बाद बोला उसने, माँ ने बताया है 3 ही बेटियां लड़ेंगे ये केस, जहाँ ये जमीन फंसी हुई है। भाई फांसी किसके पास है? फांसी है इसी हरिप्रकाश के पास। सीधी जो बात है, हरिप्रकाश जी कौन है? यही है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा फकू है, ये हम गलत नहीं बताएंगे। मत जमीन जब जबरदस्ती, इसको भी इतनी आती है, इसको भी
85 कनाल हर प्रकाश की माँ को आती है, 85 कनाल सरस्वती को आती है, 85 कनाल नीमा देवी को आती है। अब जो एग्रीमेंट हुआ है, आपकी वालिदा ने किया है एग्रीमेंट वो, और ठेकेदार साहब को जमीन दिखा दी है, तो अब इसमें क्या मसला है? इसमें ये मसला है वो अपनी लीज में चले जाएगा, हम उसको तंग नहीं करेंगे जितना आता है। जब यहाँ पे शुरू हुआ होगा, जाहिर सी बात है रेवेन्यू के कुछ ऑफिसर्स यहाँ पर आए होंगे और उनको जमीन सौंपी होगी, तो ये गलत माँ चले गई है तहसीलदार साहब के पास। हाँ वो गई है, माँ चले गई है कि ये मैंने नहीं बेचा इसको, ये कैसे आया मेरी जमीन में। तहसीलदार साहब ने बताया है माता जी ये आपने दिया है, ये अंगूठा तेरा लगा हुआ है। अच्छा, फिर बोलने लगी फिर मेरे को क्यों नहीं मिले पैसे, मेरे को क्यों नहीं मिली है लीज, वो मुझे पता नहीं है, दी है कि नहीं दिए वो होगा भगवान को पता। तो उसी माँ को वो चले गई है, झूठ बताएंगे ये लोग। आपकी क्या गुजारिश? जिसमें भी उधर ही जाना है। आपकी क्या गुजारिश है? मुझे यही है, मुझे अपनी जमीन मिलेगी। इसी से कागजात है, कोर्ट के कुछ कागज है, कोर्ट में लिया हुआ है मामला, कोर्ट में नहीं चले गया ये सब। तो फिर क्या मसला है अभी कोर्ट में? मसला ये है कि ये कोर्ट तक बात जाएगी, मिनिस्टर तक बात जाएगी, मोदी तक ये बात जाएगी कि हमारी कोई बूझ नहीं है, कि हमारे के लिए ये इतना पूरी पॉलिसी है कि हमें धमकी दे रहे हैं कि सुमित्रा देवी जी की वो मार देंगे, इसका हिस्सा नहीं है इधर। हाँ, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मुझे किसने सुमित्रा देवी कौन को, कहता है? ये सभी जितने के पास मेरा जमीन फंसी हुई है, जिसने ये कैशर लगाया, कैशर वाला कौन बोलता है, जो ये जितने भी ठेकेदार है उधर ये सभी बोलते हैं, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है। सीधी जो बात है कि हम तुझे रास्ते में भी मार देंगे, मैं ये बहुत बड़ी क्या मारेंगे, क्या करेंगे, हम कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, ये मोदी तक बात जाएगी। मुझे खतरा है, मुझे खतरा है। इसलिए ये लड़का अपने जमीन में ले जाएगा, जियालाल को तो बस आएगा, जब ये धमकी मुझे देगा, ये साधन निकलता है, कोई बात नहीं है, तो ये अपने में ले जाएगा तो करवाएगा काम, तो ना तो हमारे को धमकी नहीं देगा ये लड़का। सीधी जो बात है। आप आगे आ जाएं, आपका नाम क्या है, क्या धमकी आप देते हैं? जरा यहाँ पे अच्छा, मुझे कुछ होगा, मैंने उधर कोर्ट में दे दिया कि मुझे खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझे खतरा है। ये इनका आपने जिक्र किया, क्या नाम है आपका? मोदी तक आप बात जाएगी, जहाँ भी मिनिस्टर है वहाँ जाएगी। आपसे गुजारिश करूंगा आप यहाँ पे आ जाए। आपका नाम क्या है? शर्मा। क्या आप धमकी देते हैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात की नहीं। किसी ने धमकी दी इनको? नहीं सर। अच्छा, खैर आप जो है मैनेजर यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या है कहानी? जैसा कि इन्होंने एलिगेशन लगाया, इनकी जमीन पर जो है नाजायज तरीके से कब्जा हुआ है। जैसा कि मुझे लगता है कि जब भी ये जमीन अलॉट हुई होगी, कोई तो रेवेन्यू ऑफिसर्स यहाँ पर या ऑफिशियल्स आए होंगे और जमीन जो है आपको दिखाई होगी कहाँ पर प्रेशर लगाना है और वहाँ पर काम हुआ होगा। कहानी बताइए जरा। जो ठेकेदार साहब से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि उनसे हमने भी रब्ता किया और उनने जो है कहा मेरे एक मैनेजर वहाँ पे है जो मेरा पक्ष वहाँ पे रखेंगे जब तक वो यहाँ पे नहीं आते हैं। तो जैसे कह रहे हैं ना सर कि जबरदस्ती उसने कब्जा करके रखा हुआ है, जबरदस्ती कोई कब्जा कर नहीं सकता है जी। जो लीज हुई इनकी माँ के साथ हुई, इनकी माँ ने लीज की है। 2019 ये कितनी लीज हुई है? 5 कनाल 6 मरला। और कब हुई है ये? कहीं 2019। किस एवज में, कितना क्या रखा था इसका? जो भी है, ये जो भी है 12 साल, कुछ 12,000 साल का क्या रखा हुआ है, तो वो चल रहा है। बिल्कुल उनको। वो किन को जा रहा है? जो सरस्वती की बड़ी बेटी है, जिसका हिस्सा था, इसको दिया उसने हिस्सा, यानी कि हिस्सा बंटा हुआ है। जी, बंटा हुआ है, लीला देवी को चल रहा है। और ठेकेदार साहब अपना दे रहे हैं? बिल्कुल वो दे रहे हैं उनको। तो इसमें जो है ये कोर्ट कचहरी का मामला क्या है, मुझे जरा बताएं। सर इनको पता होगा ये कोर्ट कचहरी का क्या मसला है। क्या आप मेरी तो इनसे रिक्वेस्ट यही है, क्या ठेकेदार साहब को इनका हिस्सा इधर बनता है, मिलता है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मांगे। तहसीलदार ये जियालाल जी ने, ठेकेदार साहब ने तो इनको हिस्सा देना नहीं है, उसने अपने हिस्से में काम करना है। मेरी इनसे यही दरख्वास्त है कि उसको अपने हिस्से में काम करने दो। बहनें हैं? 3 बहनें। कोई है दूसरी बहन भी यहाँ पे? नहीं, उनके पति। अच्छा, आप जरा पे यहाँ आ जाए, थोड़ा सा पीछे चले जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामराज है। और आप इनके क्या लगते हैं? ये मेरी साली है बड़ी। अच्छा, तो एक बहन इनकी जो है आपके लिए भी है, वो बड़ी है छोटी? छोटी। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए जल्दी से। बहुत सारी एलिगेशन इन्होंने लगाई। सबसे पहला तो यहाँ पर हिस्सा नहीं हुआ है इनका भी। इन्होंने कहा कि इनके साथ कोई मसला था, फिर इनकी वालिदा ने या आपकी जो सासू माँ है उन्होंने आपको अटॉर्नी दी, आपको पावर दी कि आप जो है आगे लड़ेंगे इनके साथ फिलहाल। अब ये अभी साइड है, यहाँ पे तीसरा जो है ठेकेदार साहब का जिक्र हुआ और एक और जो है यहाँ पे नीना देवी जी है, इनका भी यहाँ पर जिक्र है। तो क्या कुछ कहानी है, जरा मुझे समझाने की आप कोशिश करेंगे। कहानी ये ना सर, जब लीज हुई है हमारी सासू माँ ने दी है जियालाल को, वो इस लड़की को, बड़ी वाली को, लीला देवी को, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है, तो इसका भी नहीं होना चाहिए था। अभी सब बांटे हुए हैं तीनों, तो ये जान के ये लोग करते हैं। अब ये तो नहीं होना चाहिए। कोर्ट का जो मामला हुआ, क्या उसमें आप भी इन्वॉल्व थे? नहीं, कोर्ट में मैं मालूम नहीं, यही घसीटता है। मैं भी कोर्ट में नहीं, मतलब गए आप भी? मैं क्यों जाऊंगा? आप मतलब आपको नहीं घसीटा इन्होंने? हमें भी लगाया एक बार। वही मैं कह रहा हूँ, हमें लगाया। मैं तो वहाँ पे कोर्ट का क्या फैसला आया?
कोर्ट का फैसला है कि इनका है नहीं इधर कुछ, अगर इसका है लीला देवी का हिस्सा है, हम झूठ क्यों बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें हम नहीं तो बोल सकते। आपकी क्या गुजारिशात रहेंगी फिलहाल? बस यही है कि ये ऐसे तंग नहीं किया जाए इसको बेचारे को। अब 9-10 करोड़ रुपए से कर्जा उठाया है, इसका अपना, तीनों बेटियों का अपना हिस्सा है। तो क्या कोई धमकी वगैरह इनको सच में दी? कोई नहीं धमकी, अपनी बनाते हैं, इनका काम ही यही है, क्योंकि ये बेले लोग हैं, कभी कोर्ट में। नीना देवी जी, जरा आपसे गुजारिश करूंगा, नीना देवी तुसे नाम छो? नीमा देवी, जो तू क्यों मामलो छेंगे? बस मीगा बापा समझ तो ये का हिस्सो तो ये भी ली हिस्सो? हाँ की मुश्ताकी जमीन छी। हाँ मीगा भी समझ 8 कनाल रखवईल पाई कनाल छो मुले। हाँ ठीक ठीक ठीक। मीगा चिकुल पारने कनाल जमीन और हिस्सा बने गिन गई छो जबरदस्ती। हाँ बस सही है, चाहिए कि मैं तो अगले ही पहुंचे थे? हाँ अगली छी। मठड़ो वठड़ो क्या? माठड़ो बावरे छु तो हने ते नाई रखने काई क्यार क्यों क्यार छो कमा छो खा छो काई खा छो भी तले आप ना तू आप मीन हो दे छो मीन हो दे क्यों कर से तू क्यों कर मीन हो दे तो किछ ना तो अपनी रोज गुजार केने कमा छो? बस मी मेलसी थोड़ी देनी पेंशन चल छो काम है। हां आपका गुजारा बन छो बस। अच्छा हां जी उठाऊं की जुइया। चलो तो जरा आप भी आ जाएं आगे। अच्छा जी, आप बुजुर्ग हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हरिप्रकाश। बताएं जरा क्या कहानी है मुख्तसर से वक्त में। कहानी क्या है जनाब, कहानी इन लोगों ने शुरू की है 1997 में। सरस्वती ने लड़कियों को हिस्से बांटकर दे दिए। कुल जो 3 फरीक थे, जरा नाम बताइएगा ऊपर से, कौन 3 थे और क्या आगे शजरा है उनका? पिछला शजरा। हाँ जरा, जैसे कि आप एक मालिक हैं, एक जो है ये हैं, तो वहां से जरा शुरू कीजिए। वहां से मालिक था पहले सरस्वती भी है, शांति देवी है, शांति देवी, लालचंद है। लालचंद आ गए 3। ठीक है, 3 के 3 ही गुजर गए। 3 के 3 गुजर गए। तो अब सरस्वती जी के कितने आ गए? 3 लड़कियां। 3 लड़कियां जो ये है। हाँ। उसके बाद आगे? उसके बाद आ गई, क्या कहते हैं, दूसरे के नाम लिया था आपने जो गुजर गई है? ये लालचंद के आगे एक लड़की नीमा देवी जो कि है यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब तीसरा एक आपने नाम बोला? तीसरा जो शांति देवी, उसके हैं 3 लड़के 1 लड़की। 3 लड़के 1 लड़की। आप शांति देवी के आगे जी। अच्छा, अब आप आगे बढ़े जी। अब आगे क्या होता है, क्या मसला पैदा आगे मसला ये है जनाब कि ये हिस्से 100 साल से भी ऊपर पुराने बने हुए हैं, जैसे जैसे उनको हमारे बुजुर्गों को दिखाए हैं। दर्ज भी हैं कि खाली? देखें जी, इंतकाल चढ़े हुए हैं अपने अपने, कब्जे अपने अपने में है, तो है ना वो वैसे ही। फिर सरस्वती ने जब हिस्सा दिया लड़कियों को 1996 में, उसने 97 में हिस्से किए हैं लड़कियों को, 3 लड़कियों को बांट कर दिया है। फिर 97 2000 अब 23 चल रहे हैं, तो 23 में ये ड्रामा, तो फिर ये लोग जानेंगे कि क्या ड्रामा। ये असल में कहाँ से शुरू हुआ, ये मसला कहाँ से? मसला क्रशर से शुरू हुआ है जनाब। ये सारा मसला क्रशर से हुआ है। इन लोगों ने पंचायतनामा भी एक बनाया है सरपंच के थ्रू, उस पर बहुत लोगों के साइन भी हैं। वो पंचायतनामा भी उन लोगों के पास है, इन्होंने सुना है। मैं उस पंचायत में नहीं था। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि जो हिस्सा जहाँ पर ये क्रशर है, ये लीला देवी को हिस्सा है, इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। लिख कर दिया है, लिख कर दिया इन्होंने। तो फिर अब क्या बोले इससे आगे हम। ये हिस्सा किनका है? ये लीला देवी। किनका है? ये हिस्सा है लीला देवी का। किनका है? लीला देवी का तो हिस्सो छो हिस्सो छो इनका तो छो लीला देवी अच्छा को मारी गयो है जिंदे है मां वाला से तादी मां छो। आप जरा यहाँ पे आ जाए। तादी मां छो दरिया से किनका ये हिस्सा है? किनका है ये हिस्सा? इसका भी है, इसका तो अकेली को है। 8 कनाल इधर आता है, 8 कनाल हम 3 बहनों को आता है 71 नंबर में। और 71 नंबर में इसने बेच दिया है। इसका आता है 8 कनाल, 8 कनाल सरस्वती का आता है, 8 कनाल किनको बेचा है? वो है कोई यहाँ पे? हाँ इधर ही बेचा है, नीचे है। क्या वो क्लेम करता है? कमाल। अगर उससे पूछेंगे कहेगा मेरे क्यों नहीं बताएगा, जब उसको खुद निकलेगा कोर्ट के लिए। तो जो बेची है या कुछ है मैन, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो एक अलग चीज है। 8 फिलहाल बेच दिया है, 70 नंबर भी बेच दिया है, वो तो 3 का बेच दिया है। नीमा देवी का भी, शांति देवी का भी, सरस्वती का भी। किसने? चाहे हरिप्रकाश ने बेचा या हरिप्रकाश के बाप ने बेचा है। तो जिस तहसीलदार ने इसको एनओसी भी दी है या कैसे चलाने के लिए दिया है, वो अपनी लीज में चले जाएगा। हमारी जमीन पूरी देंगे, इधर जो 10 कनाल मुझे हिस्सा चढ़ता है इधर वो मुझे मिलेगा। वो तो हम 3 बहनों को है, इसको अकेली को डबल है। हम गलत नहीं करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है इसके हिस्से का भी। इसको भी इतना आता है, सरस्वती को भी इतना है। लेकिन आपको जब कोई क्लेम, आपकी छोटी बहन है, इनके शौहर है, उनको कोई मसला नहीं है, आपको क्या आपत्ति है? ना
उसको है पूरी, उसको डबल भी है, सीधी जो बात है। अब दिखाएंगे कागज है ना, कागज बताएंगे, मैंने थोड़ा बताना है, ये कागज बताएंगे। आगे उसको ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, उनको मिलेगी, कोई बात नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो से क्यों अपील छी? मैंने अपील छेंगी कि मैंने जिमीगा मेल नहीं लेमी के सही शरारत ना ठीक ठीक ना बाली दिन बुरी आ और की जब कागजन मन निसु आ कागजन न होत आले में कई दिन भरी गवर्नमेंट दे बिल्कुल है तो से क्यों अपील? ऐसे क्यों अपील दे तो तेईस है आके यानी मुफ्ती में, मतलब हम क्यों करेंगे? अच्छा लीला देवी के हिस्सा था, लीला देवी का है, अब मैं क्यों बोलूंगा मेरा है। आपकी क्या अपील रहेगी? ये लीला देवी को हिस्सा है उसको। आप यहाँ पे आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी कोई अपील नहीं है ठेकेदार की तरफ से। जो भी है अपील तो आपकी भी रहेगी यहाँ पे। आप मैं दरख्वास्त करता हूँ हाँ कि ठेकेदार का काम चलने दें। चलने दें। अगर इनको हिस्सा बनता है, ठेकेदार ने इनको हिस्सा, ठेकेदार साहब ने कोई पैगाम आपके जरिए अगर देना हो, उसका इसका यही पैगाम है कि अगर उनका हिस्सा बनता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हिस्सा ले। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुझे ना हाँ, उन्हें मांगे हिस्सा कि मेरे काम में दखल अंदाजी ना दें, क्योंकि इन्होंने पहले दखल अंदाजी करके मशीनें तोड़ दी यहाँ पे। उसने कहा पहले पर्चा मैंने लगा दिया है, ऐसा पर्चा जो है वो लगा हुआ है। अगर दोबारा फिर ये हुआ कि 1 महीने हो गए, अगर दोबारा इन्होंने यहाँ पे फिर मुदाखलत की, मैंने दोबारा पर्चा लगाया। चले बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, मसला जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, एक खातून है जिनकी 3 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो जाती है, यहीं पर वो अभी रह रही हैं, और तीनों को जो है वर्बली उन्होंने कहीं हिस्से वगैरह दिखा दिए हैं, जो कि इनका कहना है। जबकि एक बेटी उनमें से ही है जिनका ये कहना है कि हिस्से नहीं दिखाए थे, और यहाँ पर एक क्रशर उसके बाद 2019 में लगाया गया, और इस क्रशर के लगने के बाद जो है जब उनका इंतकाल हो गया, तीनों बेटियों को जो है पावर आ गई, लिखत भी और तमाम तरीके से। उन्हीं में से एक बेटी जो है जिनकी जुबानी आपने उनकी रुदादो फरियाद सुनी, आगे आई और उन्होंने कहा कि जो हिस्से हुए हैं ये सही तरीके से नहीं हुए हैं, यहाँ पर मेरा हिस्सा भी है, मुझे मेरा हिस्सा ढूंढ कर निकाल कर दिया जाए, चाहे वो क्रशर के नजदीक हो या फिर आगे पीछे हो, जहां भी मेरा हिस्सा बनता है वहां हिस्सा दे दिया जाए। इनका यह भी क्लेम है कि जनाब जो जमीन दिखाई गई है ठेकेदार साहब को, उस जमीन पर जो है काम नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है। जबकि बाकी जो फरीकीन है, जो यहाँ पे बुजुर्ग है, उनका यह कहना है कि जो लीला देवी जी हैं, जो कि इन्हीं की बड़ी बहन है, उनके नाम ये जमीन है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिखाई है। लीला देवी जी वो भी मुतफिक है, जो चल रहा है वो चल रहा है और सिंपली काम चलना चाहिए, ठेकेदार को जो है बीच में मसला नहीं पैदा होना चाहिए। इस बीच जो है केस वगैरह भी हुए हैं, कुछ अदालती फाइलें भी इन्होंने दिखाई, कुछ रेंडीड भी दिखाई, माफ कीजिएगा, कुछ एग्रीमेंट भी दिखाए, कुछ इन्होंने वसीयतनामा भी दिखाया, बहुत सारे ऐसे कागजात, पंचायतनामा है। इसके अलावा जो एफआईआर, जैसे कि मैनेजर साहब ने कहा कि एफआईआर भी लगी है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने क्लेम किया कि यहाँ पर जो है तोड़फोड़ भी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन्हें अभी जानना बाकी है। इसके अलावा अभी मामला जो है कोर्ट में भी है, जैसे कि इन्होंने सभी ने कहा। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो इनकी वालिदा है, आपकी वालिदा, तहसीलदार साहब जो तब यहाँ पर थे मोहल्ला में, तहसीलदार मोहल्ला दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके सामने वो पेश होकर उन्होंने बयान दर्ज करे हैं। कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो ये बयान जो है इनकी वालिदा के उनके पास जो है दर्ज है। हम कोशिश करेंगे तहसीलदार साहब जो मोहल्ला है उनसे भी इस केस के मुतालिक इंफॉर्मेशन जानने की। इसके अलावा जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर साहब जो है उनसे हम बातचीत मजीद करेंगे। हालांकि कोशिश हमने की, चाहे वो लीला देवी जी हैं, चाहे वो ये तमाम तीनों बहनें हैं, इसके अलावा जितने भी इस केस के रिलेटेड जिनसे हमें बात करनी चाहिए थी, सबसे हमने राब्ता किया, कोशिश की कि वो यहाँ पर पहुंचे। उनमें से लीला देवी जी की जानिब से अभी तक कोई नहीं आया, जबकि एक यहाँ पर इन्होंने दावा किया कि मैं उनकी तरफ से भी बात करूंगा, उनकी और हमारी एक ही बात रहेगी। और इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं, ठेकेदार साहब की जानिब से जो है उनके मैनेजर यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद रहे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब मैं डोडा वापस आऊंगा, फिलहाल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं भी आपसे बात करूंगा और अपना पक्ष आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जनाब टाइम्स जो है इसकी वसादत से मैं तमाम लोगों को पैगाम देना चाहूंगा, जो भी इस केस की जिम्मन में कोई भी बयान देना चाहते हैं, कोई भी अपना पक्ष रखना चाहता है, वो राब्ता कायम करे, ताकि इस हवाले से जो मुकम्मल तहकीक है वो सामने निकल कर आए। और जो भी हक, अगर किसी की भी हकूक की पामाली हो रही है, वो ना हो, सच जो है टूट कर, सच जो है खुलकर सामने निकल कर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।